हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 4 देखेंगे। क्या चीज का बाबू? तो क्लास 8 साइंस का चैप्टर जो देख रहे थे हम लोग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका पार्ट नंबर 4 देखना है, जिसमें हम लोग जानेंगे क्या चीज बाबू। तो फेवरेबल कंडीशन टू ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल रहा है कि वैसा कंडीशन जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, वो कैसा मतलब कंडीशन होता है, कैसा इन्वायरमेंट होता है वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, उसके बारे में क्या करना है तो जानना है इस क्लास में। तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू, और बहुत ज्यादा दुलार प्यार दीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले का नंबर पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या चीज बाबू? दूसरा मार्कर ले लेते हैं बाबू। चलिए यही ब्लू कलर से ही बताते हैं, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टेम्परेचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है कि टेम्परेचर जो होता है बुआ, वह बहुत मायने रखता है क्या चीज करने में, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में। ठीक है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। टेम्परेचर अगर बहुत डाउन रहेगा तब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, नहीं ग्रोथ हो पाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बीच वाला टेम्परेचर में ही क्या हो पाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाते हैं। ठीक है ना, यानी कि मतलब समान रहना चाहिए टेम्परेचर, ना ज्यादा रहना चाहिए ना कम रहना चाहिए, तभी क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे ढंग से डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा। न्यूट्रल पीएच इज बेस्ट सुटेड फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। बोल रहा है कि नेचुरल पीएच जो होता है वह बहुत ही सुटेबल होता है क्या चीज की ग्रोथ के लिए, तो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, यानी कि बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए नेचुरल जो पीएच होता है वह बहुत ही सुटेबल ढंग से होता है, और उसमें वो आसानी से क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। ठीक है, चलिए ये उम्मीद है 2 पॉइंट आप लोगों को बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया हुआ होगा। वो फेवरेबल कंडीशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग देख रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ के लिए उसका जो फेवरेबल कंडीशन जो देख रहे थे हम लोग, उसका 2 पॉइंट हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो रिक्वायर वाटर। बोल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी क्या चाहिए बुआ, तो वाटर चाहिए। जैसे आप लोग सुनते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स नीडेड एयर वाटर टू लिव, टू ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ चलिए सही तो बोले थे। थोड़ा थोड़ा आपको कभी कभी माइंड जो होता है ना, अभी हम क्लास लेके ही आ रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड मेरा अभी उधर ही चल रहा था, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो रिक्वायर वाटर एज दे एब्जॉर्ब ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सराउंडिंग वाटर। बोल रहा है कि वह क्या करता है, जितने भी वाटर का सराउंडिंग होता है, जैसे मान लीजिए तालाब है, ठीक है, तालाब में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है तो वहां का जो वाटर होगा उसी को वह क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और अपना ग्रोथ आसानी से करा लेगा। जैसे लैंड पे कहीं जमीन उमीन पे कहीं करना है तो क्या करेगा, वो सॉइल से लेगा वाटर, या कोई पेड़ पौधा से ले लेगा थोड़ा सा वाटर। ठीक है, पेड़ पौधा पे ग्रोथ करता है, सारे जगहों पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है, कहीं पे भी ग्रो कर सकता है। ठीक है ना, चलिए तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया। लास्ट नंबर पॉइंट देखिएगा, गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ऑल्सो नीडेड फॉर डेवलपमेंट। बोल रहा है कि वाटर के साथ में बुआ सब गैस उसको चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए उसको डेवलपमेंट के लिए। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोगों को याद रखने वाली थी कि माइक्रोब्स जो होता है बुआ वो जब ग्रो करता है तो उसको लगभग पूरा चीज चाहिए क्या करने के लिए, आसानी से ग्रोथ करने के लिए। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में बुआ बहुत मजा आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को बाबू जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं पार्ट नंबर 4 5 में। ठीक है, बाय बाय।